नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 10 उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी आपने वर्ण विचार पढ़े हैं ना, हमने पढ़े हैं शुरू में, संधि समास भी पढ़ा अभी कुछ दिनों पहले ही। तो कुछ मतलब ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं, जैसे संधि और समास के शब्द भी होते हैं, वर्ण समूह ही तो हैं ये। तो अर्थ जानने के लिए हम इनके टुकड़े करते हैं, यानी विच्छेद और विग्रह करके हम इनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सीमा तक ही कुछ वर्ण समूह ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्राप्त करने के लिए हम टुकड़े करते हैं, उसके आगे उनका टुकड़ा या उनका विभाजन नहीं हो सकता। मतलब वर्ण समूह ऐसे होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं, मतलब आगे वे विभाजित नहीं हो सकते। वे शब्द भाषा की ही अविभाज्य इकाई कहलाते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। वे शब्द जिनका आगे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। तो ऐसे शब्द किसी और शब्द के पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो आई बात समझ में। मतलब वे शब्द जिनका और आगे विभाजन नहीं हो सकता और वे स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ भी नहीं रखते, लेकिन किसी और शब्द के साथ जुड़कर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और उन्हें इसीलिए हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं और शब्द का रूप भी बदल देते हैं। आई बात समझ में। तो उपसर्ग शब्द उप धन सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है। यानी जो सर्ग उसे कहते हैं, जो मूल शब्द होता है वह सर्ग होता है, जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। और उपसर्ग जो वह शब्दांश जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, वह उससे जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है। जैसे उपधनहार, तो यहाँ जो ये हार है वह मूल शब्द है और उप है उपसर्ग। आई बात समझ में। तो ये बन गया उपहार। तो हार का अर्थ होता है माला, और उप लगने से इसका अर्थ भी बदल गया और रूप भी बदल गया, और क्या हो गया उपहार। मने आप जैसे किसी को गिफ्ट या भेंट देते हैं ना, वह हो गया उपहार। आई बात समझ में। आगे बढ़े हम। अब उपसर्ग के भेद। तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। हम आज अभी मतलब संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द भी आप पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, शायद पढ़ चुके हैं। बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के या किसी भी भाषा के शब्द जो हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त करते हैं, है ना। तो संस्कृत के तत्सम, जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें तत्सम बोलते हैं। और जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वे भी संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही लगते हैं और फिर वे हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि ये उपसर्ग है। अब नीचे उपसर्ग, उनका अर्थ और शब्द बताए गए हैं। उपसर्ग जैसे अति उपसर्ग, इसका अर्थ होता है या अर्थ होगा ऊपर, अधिक या परे। मतलब तीनों अर्थ होते हैं। अति का मतलब अधिक भी, परे भी और ऊपर भी। इन अर्थ में इन शब्दों के साथ लगकर वे अर्थ बदल देते हैं। जैसे अति प्रिय, प्रिय मैंने जो हमें प्यारा है या हमें अच्छा लगता है, और अति प्रिय मैंने हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है। अतिरिक्त, रिक्त मूल शब्द है और अति लग गया। रिक्त का मतलब खाली होता है, लेकिन अतिरिक्त मैंने बहुत ज़्यादा। अति का लगते ही बहुत ज़्यादा। जैसे कोई चीज़ हमारे पास अतिरिक्त है, अधिक है, तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास अतिरिक्त ये पेन है या अतिरिक्त खाना है, किसी के उपयोग में लिया जा सके। तो अत्यधिक, अति में अधि लगा है, अधिक का मतलब ही अधिक है, और अत्यधिक मैंने बहुत अधिक। अति इंद्रिय, इंद्रिय शब्द में अति उपसर्ग लगा है, अति धन इंद्रिय, तो अति इंद्रिय मैंने इंद्रियों से परे। ऐसे ही अतिसार, सार मूल शब्द है और इसमें अति उपसर्ग लगा। मतलब इन सभी शब्दों में अति प्रिय में प्रिय मूल शब्द है, अतिरिक्त में रिक्त मूल शब्द है, अत्यधिक में अधिक मूल शब्द है, अति इंद्रिय में इंद्रिय मूल शब्द है, और इनमें ये उपसर्ग लगे हैं। तो ये उपसर्ग शब्द हमें ध्यान है, और वे जो मूल शब्द है वह भी अपने आप में शुद्ध होते हैं और अपने आप में अर्थपूर्ण होते हैं, है ना, सार्थक होते हैं। माने
ये नहीं कि आपका मूल शब्द हर कुछ भी है और उसमें आपने उपसर्ग लगा दिया, या उपसर्ग लगा के मतलब उपसर्ग लगा हुआ, अति लगा हुआ कोई भी शब्द आपने उठा करके रख दिया और बता दिया कि ये इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। नहीं, उपसर्ग जिनमें लगाया जाता है वे मूल शब्द भी सार्थक होते हैं, यानी अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे हमने संधि समास सब में देखा। अतिसार, सार का अर्थ आप जानते हैं, सार मने निचोड़, और अति उपसर्ग लग गया यानी जो हमारे शरीर का ही निचोड़ करते, है ना, ऐसा एक प्रॉब्लम या बीमारी है ना। तो ये आप सोचिए अतिसार का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे दूसरा शब्द है, दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ भी अंतर्गत या प्रधान। अधि शब्द जो उपसर्ग के रूप में किसी शब्द के साथ मिलेगा, या अधि जो उपसर्ग है वह किसी शब्द के साथ मिलेगा, तो अंतर्गत या प्रधान के अर्थ में उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा। जैसे अधिकार, कार मूल शब्द है, कार मने करने वाला, और अधिकार तो अधि मने प्रधानता या अंतर्गत आ जाना, तो आपके करने के अंतर्गत या करने की प्रधानता आपको प्राप्त हो जाती है। अधिकार, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको प्रधानता मिल जाती है या आप प्रधान हो जाते हैं, है ना। तो अधिकार का प्रयोग करते हैं। अधिशेष, अधिशेष, शेष, शेष इसमें मूल शब्द है, शेष मैंने बचा हुआ, और अधि मैंने अधिशेष लग करके अधिशेष जो शब्द बना है उसका अर्थ हो जाएगा अतिरिक्त या बचा हुआ, वही बकाया या शेष। कई बार शब्द के अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन उसका रूप और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है या हमें प्रभावशाली लगता है ना। उसका अर्थ थोड़ा प्रभाव बढ़ा देता है। शब्द तो सुंदर लगता ही है, सुंदर हो ही जाता है ना, लेकिन उसके अर्थ में और उसका जो प्रभविष्णुता या उसका प्रभाव या प्रभावशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अधिकरण, अधिकरण माने आधार, करण मूल शब्द और उसमें अधि उपसर्ग लग गया। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता माने स्थापना करने वाले या बढ़ाने वाले, नींव रखने वाले, जिनको बोलते हैं हम अधिष्ठाता, अधि उपसर्ग लग गया है। अनु, अनु उपसर्ग है। अनु जिस शब्द के पीछे या मूल शब्द के आगे जुड़ेगा तो उसके अंदर सादृश्य या पीछे वाला अर्थ बढ़ा देगा या अर्थ देगा। अनु माने सादृश्य या पीछे। अनुकरण, करण, करण माने वही करना, और अनु माने जिसके पीछे हम चलते हैं तो कहते हैं अनुकरण करना। अनुसंधान, संधान माने खोज, अनुसंधान का मतलब भी खोज है, और खोज का एक विशेष अर्थ मतलब अर्थवत्ता बढ़ जाती है, खोज करना, अनुसंधान। विज्ञान, इतिहास, इन सब में जो अनुसंधान होते हैं, खोजें होती हैं, उन्हें बोलते हैं अनुसंधान। अनुयायी, अनुयायी मैंने भी अनुकरण करना। अनुग्रह, ग्रह, अनु उपसर्ग लगा, अनुग्रह मैंने कृपा। अनुज, अनु जय में अनु उपसर्ग लगा, अनुज मैंने जिसने हमारे पीछे या बाद में जन्म लिया तो छोटा भाई। ठीक है, अब अगला उपसर्ग है अप। इसका अर्थ होगा निरादर या दीनता, मतलब निरादर या दीनता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपमान, मान का मतलब सम्मान होता है, और अप लगते ही वह बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहा है, अपमान, है ना। अपयश, यश मैंने प्रसिद्धि, और अप लगते ही वह अपयश हो गया, बदनामी हो गई, निरादर हो गया। अपयश हो गया मतलब बदनामी हो गई। अपव्यय, व्यय मैंने खर्च करना, और अप मैंने अपव्यय होते ही वह खर्च बुरे के अर्थ में आ जाता है ना, गलत के अर्थ में आ जाता है, मतलब बहुत खर्च करना, बर्बाद करना। अपकीर्ति, कीर्ति मैंने भी यश होता है, और अपकीर्ति मैंने बुरे अर्थ में, है ना, जब हम बदनाम होते हैं, बुरा कार्य करने के लिए हमारा नाम होता है, कोई बुरा काम किया उसमें हमारा नाम हो रहा है, तो क्या हो जाता है अपकीर्ति या अपयश। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अभी सभी शब्दों का मैं मूल शब्द या अर्थ अलग न भी करूं तो आप समझिए, और ये पढ़ाने का उद्देश्य भी यही है। देखिए, कई जगह हिंदी के शिक्षक भी नहीं होते हैं, कई बार होते हैं लेकिन व्याकरण पढ़ाई भी नहीं जाती है, तो यह भले ही सरल लगता हो आपको, उपसर्ग और प्रत्यय या साधारण लगता हो, लेकिन इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ ताकि इस बहाने आप पढ़ लेंगे और शब्दों का अर्थ और थोड़ा सा अच्छे से आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इन जो उपसर्ग शब्द है इनसे उन मूल शब्दों का अर्थ और रूप दोनों ही परिवर्तित हो जाता है। मैं हर शब्द का मूल शब्द और अर्थ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब कहीं कहीं शब्दों के अर्थ बताऊंगी, कभी कभी मूल शब्द बता दूंगी, नहीं तो बस इनका वाचन कर रही हूँ, और आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में रहेंगे। क्योंकि जब हमारे परीक्षा में ऐसा कहा जाता है या प्रश्न आता है कि ये उपसर्ग लगा के शब्द बनाइए, तो हमें अचानक कई शब्द हमें पता होते हैं लेकिन उस वक्त तत्काल हमें सूझते नहीं है, तो इसलिए आप इनका बार बार पढ़ेंगे आप इनको तो आपके
दिमाग में तत्काल शब्द सूझ जाएंगे कि भाई यह उपसर्ग लगा करके कौन से हमें 3 शब्द बनाना है। जितने भी आप व्याकरण पढ़ेंगे कई शब्द मिलेंगे, कोई ये 3 या 4 या 7-8 शब्द ही नहीं है, उपसर्ग वाले सैकड़ों शब्द आपको प्राप्त होंगे। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, उनको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपि उपसर्ग, अपि उपसर्ग लगेगा तो अपि का अर्थ निश्चय या भी। अपितु मैंने बल्कि। अपिधान, अपिधान मैंने ढकना। अपिहित मैंने ढका हुआ। अभी उपसर्ग लगेगा तो इसका अर्थ आएगा पास या सामने। अभिमान, मान मैंने सम्मान, और अभिमान होते ही वो अभिमान अहंकार के अर्थ में आ जाता है। अभिवादन, वादन मैंने बजाना, और अभिवादन मैंने प्रणाम करना, नमस्कार करना, है ना। तो शब्दों का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। जरूरी नहीं कि जो अर्थ वहाँ उपसर्ग का दिया जा रहा है वही अर्थ लगे। अर्थ बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और प्रभावशाली भी हो जाता है। अभिषेक, अभिषेक मैंने स्नान कराना। अभिषेक मैंने स्नान कराना। जैसे मूर्ति को जल या दूध से अभिषेक कराया जाता है ना, मंदिर में आप देखते हैं। अभिमुख, अभिमुख मैंने सामने। अभियान मैंने किसी कार्य पर एक साथ, मतलब दल बल के साथ चल पड़ना, है ना। अभियान मतलब कोई कार्य आपको करना है, उस कार्य के लिए आप निकल पड़ते हैं। तो यान, और यान में उपसर्ग हो गया अभी। आगे है 7वां उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होगा अनादर या हीनता। अवगुण, गुण में उपसर्ग लगा अव। गुण मैंने गुण, और अवगुण उसका विलोम हो गया। अवहेलना, हेलना का मतलब ये है अपमान्य उपेक्षा के साथ व्यवहार करना, और अवहेलना का मतलब भी यही है किसी की उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, अवज्ञा करना। अवनति, अवसाद, अवगाहन, अवगाहन, गाहन, गाहन में अव उपसर्ग लगा तो यह अर्थ हुआ इसका डूबना। अगला उपसर्ग है आ का अर्थ होगा पूर्ण, विपरीत या सीमा। मतलब आ उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में ये अंतर जुड़ जाएगा कि शब्द के अर्थ, मतलब शब्द का अर्थ ऐसे होगा कि जैसे पूर्ण या विपरीत या सीमा, है ना। अर्थ में जो परिवर्तन आएगा। आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, और आभार। भार मूल शब्द है, उसमें आ उपसर्ग लग गया। गमन मने जाना, और आगमन मने आना। आहार, हार का मने माला भी होता है, पराजय भी होता है। आह लगने से ये हो गया अर्थ इसका भोजन। तो इससे शब्द के अर्थ में बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। 9वां उपसर्ग है उद, उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ इसका अर्थ होगा। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम। तो ये जो उद उपसर्ग है ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। उदार, संस्कृत के हिसाब से जो उत्सर्ग, उत्साह, तो ये उद और उत उपसर्ग दोनों ही लगते हैं। उप से अर्थ होगा समीपता, सहायता, गौण, है ना, दूसरे नंबर पे, प्रमुख नहीं। उपहार, हार में उपसर्ग लगा तो उपहार हो गया। हार वही अर्थ है माला या हार, पराजय, और उसमें उपसर्ग लगा तो जैसे भेंट। उपवास, वास मने रहना, उप मने समीप, है ना। आप जो भोजन नहीं करते, उपवास करते हैं, तो वह उपवास हो गया। अर्थ उपदेश। अगला है दुर या दुस। दुर या दुस उपसर्ग जब शब्द के आगे जुड़ जाता है तो अर्थ निंदा, कठिनाई या बुरा। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, सब विपरीत अर्थ में आ जाते हैं। दुर उपसर्ग लगता है, निर उपसर्ग लगता है, तो जो शब्द का अर्थ होता है वह बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नि उपसर्ग, नी से अर्थ है निषेध या अधिकता। मतलब नी लगने से नहीं का अर्थ आ जाता है या अधिकता का अर्थ आता है। निवारण, निषेध, निलय। अगला है निस या निस, मतलब वही निर या निस उपसर्ग। तो निषेध, निर का भी अर्थ और निस का भी अर्थ निषेध में, रहित या बिना। निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। समझ में तो आ रहे हैं। सब जो मूल शब्द वे भी संस्कृत के हैं, और इनमें जो उपसर्ग लग रहे हैं वे भी संस्कृत के हैं। बल मने शक्ति, और निर्बल मतलब शक्ति रहित। निरपराध, अपराध में निर उपसर्ग, तो निरपराध मने जिसने अपराध नहीं किया, निर्दोष। निर्भय, भय है मूल शब्द, भय का अर्थ डर, और निर्भय मने निडर। निश्चल, चल, चलना, है ना, या जो सक्रिय है। और निश मने बिल्कुल निश्चल, निष्क्रिय। निष्काम, बिना फल की इच्छा के। निष्काम, काम मने कार्य करना, कर्ता भाव से कार्य करना, निष्काम। निस्तेज, तेज में निस उपसर्ग लगा, तेज में तेजस्विता, और निस लगते ही तेज रहित। ठीक है। प्रय उपसर्ग लगा, इसका अर्थ होगा अधिक, आगे या ऊपर। तो प्रहार, प्रबल, प्रयोग।
प्रति, प्रति उपसर्ग लगा, इसका अर्थ होगा समानता या प्रत्येक, माने एक, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद माने प्रतिकार करना, कोई बात कही जा रही है उसके विपक्ष में बात करना या उसको काटना, प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि। परा, परा उपसर्ग का अर्थ होगा विपरीत, उल्टा या पीछे। पराजय, जय मने जीतना और पराजय मने हारना। पराधीन, यहाँ पर उपसर्ग होगा आधीन, मूल शब्द है। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मने चरम सीमा पर पहुंचना। 17वां उपसर्ग है परि, परि का अर्थ होगा चारों ओर। परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण, आवरण मूल शब्द, जिसमें परि उपसर्ग लगा तो बना पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण, चारों ओर की जलवायु। परिक्रमा, चारों ओर चक्कर लगाना, घूमना। परिवर्तन, बिल्कुल बदल जाना, बदलाव। सम उपसर्ग लगा है तो उसका अर्थ होगा पूर्णता, सुंदर। संयोग, सम्मान, संसार, अब ये संधि शब्द भी है सम और उपसर्ग भी है सम, है ना। सु, सु का अर्थ शुभ, अच्छा या सहज, अच्छाई के अर्थ में होता है सु का प्रयोग। सुयोग माने अच्छा योग। सुलभ, सहजता से प्राप्त हो जाना। सुगम, जाना जहाँ सरल हो। गम उपसर्ग, गम मूल शब्द है, लभ मूल शब्द है, योग मूल शब्द है। वि उपसर्ग, विशेष और अभाव के अर्थ में, तो विदेश, विहीन, विभाग, देश, हीन और भाग जो शब्द है मूल, उनमें भी उपसर्ग लग गया और ये विलोम हो गए। स्व, स्व मने अपना या निजी। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वार्थ में अर्थ मूल शब्द है और स्व लग गया तो अपना, अपना अर्थ, अपना हित। स्वदेश, अपना देश, स्वतंत्र, अपना तंत्र, ठीक है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। मतलब संस्कृत में तो उद उपसर्ग होता है और हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। ये उपसर्ग आपके आया है बीच में, ठीक है। तो आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे, इनका बार बार अध्ययन करें, रीडिंग लगाएं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपके जेहन में बैठ जाएं, ताकि जैसे ही प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में और आपको तत्काल 3 या 4 शब्द सूझ जाएं और आप उपसर्ग वाले शब्द लिख लें। शुद्धता का जरूर ध्यान रखें, मात्राओं का, क्योंकि इनकी गलती होती है, आपको वो शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।